आप कहते हैं कि हम क्या करें कि 2 4 5 साल बाद हमारी जिंदगी थोड़ा सा बेहतर हो। हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसकी उम्र वही 13 वर्ष रही होगी। वो कक्षा 9th में पढ़ाई करता था। तभी धीरे धीरे उसकी जिंदगी बढ़िया से चल रही थी। उसके माँ बाप का फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीब था, बहुत मिडिल क्लास था। बहुत ज्यादा उसको पैसे वाला नहीं था। किसी तरह वो पढ़ रहा था। तभी बोर्ड परीक्षा 10वीं की परीक्षा दिया और उसमें वह फर्स्ट डिवीजन आया। रिश्तेदारों, गांवों और अपने आसपास के पूछने से सलाह लेने के बाद फैसला किया कि 12वीं में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाया जाए। फिर उसने पढ़ाई स्टार्ट की, बढ़िया से पढ़ा और उसमें भी फर्स्ट डिवीजन आया। फिर एक नई फैसला लेने का समय आया जब उसको लगा कि अब नया फैसला लेना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां मिल चुकी थी। अब उसे चाहिए थी एक ऐसी रोजगार, एक ऐसी काम जो उसको उसके फैमिली को चलाने के लिए कुछ पैसे दे। इसके लिए उन्होंने अपने माँ बाप से बात की। उन्होंने रिश्तेदारों से, समाज से, कई लोगों से सलाह लेकर यह निर्णय किया कि उन्हें अब पढ़ने के लिए शहर भेजा जाएगा। उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। शहर जाने के बाद कुछ साल, 2 4 साल तैयारी करने के बाद उसको अनुभव हुआ कि यहाँ पे लोग का मानसिकता ये है कि किसी भी तरीका से नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो तरीका सही हो चाहे गलत हो, चाहे वो रिश्वत दे के हो चाहे मेहनत करके हो। ये धीरे धीरे इसको समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ी कंपटीशन बन चुकी है, बहुत बड़ी तादाद में हो गया है लोगों का। उसमें इसके मेहनत दिखता ही नहीं था, करता थक जाता, कुछ भी नहीं रिजल्ट आ रहा था इसका, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हार मानकर वो अपने गांव आते हैं। अपने माँ बाप की आंखों में मजबूरी दिखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हालात को संभालते हुए फिर से एक प्रयास किया और किसी तरह एक छोटी सी नौकरी उसकी लगी। उस छोटी सी नौकरी को लेकर के बहुत उत्साहित हुआ, बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। फिर समाजों का, अपनों का, परिवारों का ऐसा आया कि अब शादी किया जाए। फिर उसका शादी करा दिया गया। धूमधाम से शादी हुई, दहेज मिली, दहेज लिया गया। फिर कुछ साल बाद उनके बच्चे हुए। अब उनको पढ़ाना, लिखाना, जिम्मेदारी उठाना, ये सारी चीजें चल रही थी। धीरे धीरे जिंदगी बढ़ रही थी। क्राइसिस तो तब आने लगी जिंदगी में जब बीमारियां आने लगी। बीमारी से परेशान होने लगे, अपने परिवारों में उलझन होने लगी। तब जाके उन्हें लगने लगा कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तो उन्होंने किसी तरह कर करके जिंदगी चला ही रहे थे। समय बीतता गया। अब उनके बच्चे बड़े हो चुके थे, वो पढ़ चुके थे कुछ हद तक। एक बच्चे बड़े लड़के उनके जो थे वो कुछ अच्छा कर रहे थे, कुछ अच्छा सोच रहे थे, कुछ अच्छा विचारों के साथ थे। उसका चिंता इसको नहीं था कि वो करियर में क्या करेगा, क्या सोचेगा वो अपने बारे में। बट उनके छोटे लड़के का एक टेंशन बना था उसका कि ये इसका गलत रास्ता न कहीं पकड़ जाए। फिर उन्होंने इस टेंशन को कम करते हुए किसी तरह समझाने का प्रयास किया, पर नहीं। अब उसकी उम्र जा चुकी थी, रिटायरमेंट का समय आ गया था। रिटायरमेंट हुआ, कुछ पैसे आए, उनसे उन्होंने अपना एक घर बनवाया, जिम्मेदारी निभाया और अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए साथ दिया, सहयोग दिया। फिर समय बीतता गया। बड़े लड़के कुछ कर गए, कुछ हो गया, वो अपना सेटल हो गए। छोटे लड़के थोड़ा नाकामयाब रहा। इसके सोच में उनकी बुढ़ापा बीत चुकी। अब ऐसी अंतिम समय में उन्हें साथ देने वाले चाहिए था, क्योंकि उसका बेटा साथ नहीं निभा पा रहा था।
बड़े बेटे का नौकरी लगने की वजह से वो बाहर चला गया। जिंदगी यूं ही बीती गई। एक दिन ऐसा समय आया, वो व्यक्ति अपना प्राण त्याग दिए, चले गए इस सोच में, लास्ट सोचते सोचते ये कि हमें जिंदगी में कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक फेज में हमने बहुत स्ट्रगल करके नौकरी ली, उस नौकरी से परिवार बनी, सुख सुविधा मिली, बस उस सुख सुविधा को भोगने का कोई समय नहीं मिला। लास्ट में उस व्यक्ति का अगर यदि एक लास्ट संदेश पढ़ा जाए तो उनका यह संदेश था कि जब भी कोई निर्णय लें तो अपने आप में सोच समझ के लें। आप दूसरों के निर्णयों पर, दूसरे के कहने पर कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कि आपका कुछ भविष्य आगे ना दिखे। भविष्य का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है जिंदगी। आप जो शुरुआत में फैसला लेते हैं वही आपकी पूरी जिंदगी को बनाने का काम करता है। इससे ये सीख मिलता है कि जब भी कोई फैसला लें तो ये देख कर लें, ये समझ के लें, अपनी परिपक्व बुद्धिमत्ता के साथ लें, क्योंकि ये एक बड़ी निर्णय आपको जिंदगी भर कोसने से बचा सकती है। अगर यदि आप अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं लेंगे तो दूसरे लेते चले जाएंगे, और जब आपके जीवन का निर्णय कोई दूसरा लेगा तो आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में जानिए, समझिए, पूछिए, उसके बाद अपने विराट बुद्धिमत्ता से आप अपना फैसला लीजिए। और कोई भी फैसला ऐसा ना लें जो कि आप बदल ना सके। ऐसा फैसला मत लीजिएगा जिसको आप बदल ना सकते हैं। समय परिस्थिति को देखते हुए फैसले को बदलना बहुत अनिवार्य रहता है। जरूरी नहीं कि आप जो बोल दिए वो ही करते रहे, नहीं, कभी समय परिस्थितियों को देखकर बदलना चाहिए। आप वो काम कभी भी नहीं कीजिएगा जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलता है, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलता है, आपको मानसिक दबाव से बाहर नहीं निकालता है, आप अंदर से खुश ना हो, ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा। और वो सब काम कीजिएगा जिससे प्रकृति का, नदियों, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, असहाय लोगों का, सबका साथ आप बन सके, सबका सहयोगी बन सके। ऐसा सब काम कीजिएगा, ऐसा सब काम कीजिएगा जिससे आप एक दूसरे का मदद कर सके, जिसमें आपका नहीं सिर्फ कई लोगों का आप मदद कर सके। ऐसा सब काम कीजिएगा। हम अपने आप को खुश रखने के लिए किसी को अगर दुखी कर लेते हैं तो इससे हम बड़े नहीं हो जाते। बड़े हम तब होते हैं जिसके आपके वजह से 2-4-5 फैमिलीज या 2-4-5 गांव आपके वजह से खुश हो। खुश करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो चाहते हैं वो नहीं, जो सत्य है, जो सही है, उसके लिए वो आप दें। अगर यदि आपके पास कुछ भी है तो उसको देने का प्रयास कीजिए, बांटने का प्रयास कीजिए। प्रेम है, बांटिए। ज्ञान है, दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। आप वो सब काम कीजिए जिसमें कि प्रकृति का भला हो। आपके होने पर प्रकृति को गर्व हो कि आप हैं, तो प्रकृति को गर्व होता है कि आप जैसे मनुष्य की आवश्यकता है जो प्रकृति को सजाए। आपके वजह से प्रकृति सजी होनी चाहिए, ना कि खराब होनी चाहिए। और बातों को समझिए। आप अपने आप को बढ़ाने के लिए अगर यदि किसी को गिरा रहे हैं तो आपकी वो सफलता नहीं है, वो आपके निष्काम, वो आपका बिल्कुल कोई काम का नहीं आने वाला है। एक चीज आपको पता चलेगा कुछ समय बाद, बहुत समय बाद, कि आप कुछ भी कीजिए, सब चीज का पर्पस एक होता है कि ले देकर आपको मिलना चाहिए क्या? सुकून, शांति। ना आपको धन चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना परिवार चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको जो चाहिए वो चाहिए शांति। वो शांति जहां से आ भी रही है वो काम कीजिए। शांति। अब कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे लोगों का भला ना हो, जिससे लोगों को दुख पहुंचे। ऐसा ना बोलिएगा, ना कर्म कीजिएगा कि लोगों को दुख पहुंचे। आपके होने पर गर्व होनी चाहिए, ना कि आपके होने पर लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। बनना ही है तो फूलों सा बनना है, कांटा नहीं। और ऐसे ही आप लोग
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा अधिक सुनने के लिए, समझने के लिए आप हमको सुनते रहिए, और इतना प्रेम स्नेह से सुनने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा धन्यवाद।